वेलकम दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बोटनी। बोटनी का 3 टॉपिक हो गया था। सबसे पहला तो टॉपिक था जड़, जिसे रूट कहते हैं, और दूसरा टॉपिक था क्या, तो तना, ट्रंक। आप लोग पढ़ लिए थे रूट और तना, यानी जड़ और तना, और उसके बाद आप लोग एक और पढ़ लिए थे पत्ती, समझ गए आप लोग, लीफ। तो आप लोग 3 चीज़ पढ़ लिए थे, जड़, तना और पत्ती। बोटनी में हम 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए थे, यानी 3 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए थे। अब हम पढ़ा रहे हैं बोटनी का फूल, समझिए। तो आप लोग देखिए, इन फ्लावर में हम बताएंगे किस प्रकार से फूल से फल बनता है, समझ गए आप लोग, किस प्रकार से फूल फल बन जाता है, कैसा निषेचन होता है, किस प्रकार से होता है, समझ गए। क्या आपको पता है कि फूल में भी नर भाग और मादा भाग होते हैं, समझ रहे हैं बातों को। तो आइए हम बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार से यानी फूल फल में परिवर्तन हो जाता है, क्या प्रोसेस रहता है इनके अंदर का। तो आइए आप लोग बोटनी में फूल के बारे में अच्छे से समझिए, फ्लावर के बारे में आप लोग बस ध्यान दीजिए, समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, फटाक से आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, समझ गए। तो सबसे पहला टॉपिक फूल में कि सबसे पहला टॉपिक है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। हम अध्ययन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपको पता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? नहीं पता है तो जान लीजिए, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा रहा है अध्ययन, यानी बहुत चीज़ के अध्ययन होते हैं। फूल का अध्ययन, फल का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन, वायुमंडल का अध्ययन, यानी मिट्टी के अंदर भी जो रहता है उनका अध्ययन, समझ गए। तो आप लोग को अध्ययन का हम स्पेशल क्लास देंगे एक, जिसमें सारे अध्ययन बताएंगे आपको, समझ रहे हैं बातों को। तब तक जितना हम पढ़ा रहे हैं उसका अध्ययन अभी तक हम बताए हैं। तो चलिए, हम लोग फूल में चल रहे थे, तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, समझ गए आप लोग बातों को। उसके बाद है कि सबसे बड़ा फूल, यानी दुनिया का सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है। तो दुनिया के सबसे बड़ा फूल का नाम है रेफलेशिया एर्नोलंडी। क्या है? रेफलेशिया एर्नोलंडी। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, समझिए आप लोग ध्यान रखिए। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आप लोग याद रखिए कि रेफलेशिया एर्नोलंडी दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, और दुनिया का सबसे छोटा फूल उल्फिया है। क्या है? उल्फिया है। समझ रहे हैं बातों को, समझ रहे हैं बातों को। तो चलिए, सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया एर्नोलंडी और दूसरा उल्फिया, समझ गए। और अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी। किसके अध्ययन को? तो फूल के अध्ययन को, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जनन होता है, किस प्रकार से यानी फूल फल बन जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि फूल पौधे का जनन अंग होता है। ये जो फूल रहता है पौधे में आप देखते होंगे कई सारे पौधे हैं जिन फूल खिलते हैं, और वही फूल फल में परिवर्तित हो जाते हैं, समझ रहे हैं बातों को। तो फूल पौधे का जनन अंग होता है। इसका मुख्य काम फल का निर्माण करना होता है, समझ रहे हैं बातों को। फूल का मुख्य काम क्या है? फल का निर्माण करना। फूल का मुख्य काम है फल का निर्माण करना, और ये पौधे का जनन होता है, समझ गए। जनन अंग क्या होता है पौधे का? तो फूल। आपको एग्जाम में आ सकता है कि पौधे का जनन अंग किसे कहते हैं? तो फूल का। यदि आपको पूछा जाए कि फूल का काम क्या है, फूल का मुख्य काम क्या है पौधे में, तो आप लोग कहिएगा फल का निर्माण करना, समझ गए। फल निर्माण करना फूल का मुख्य काम है। आप लोग इन बातों को समझ गए, फल निर्माण करना और जनन अंग, यानी फूल पौधे का जनन अंग है और इनका मुख्य काम फल निर्माण करना है। अब है कि फूल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पुष्प को 4 भागों में बांटा गया है। किसको? पुष्प को, समझ रहे हैं बातों को। पहला है बाह्य दल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है कुमंग। तो ये जो कुमंग है ना, ये नर भाग है, फूल का नर भाग है। और ये जो है जयान,
जयान मादा भाग है। तो आप लोग समझ गए कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के पुष्प होते हैं। पहला है बाह्य दल पुंज, कुमंग, जयान, जिसमें कुमंग नर भाग है और जयान मादा भाग। तो आइए हम लोग जानते हैं किस प्रकार से कुमंग जयान मिलकर फल बनाते हैं। समझ गए। जिस प्रकार से दोस्तों मनुष्य की यानी मनुष्य में बच्चे निर्माण करने की प्रोसेस रहती है, उसी प्रकार से इनका भी रहता है, लेकिन कुछ टॉपिक है जो चेंज रहता है। समझ गए, कुछ टॉपिक है जो चेंज रहता है। तो आइए, कुमंग और जयान नर मादा, कुमंग है नर और जयान है मादा। आप लोग याद रखिए, पूछ सकता है पुष्प जो 4 प्रकार के होते हैं उसमें से नर भाग कौन सा है, तो आप लोग याद रखिए कुमंग नर भाग है पुष्प का और जयान मादा भाग है। तो आप लोग इनको याद रखिए, कुमंग नर भाग, जयान मादा भाग। वैसे 4 प्रकार के पुष्प होते हैं, बाह्य दलपुंज, कुमंग और जयान। समझ गए। आइए अब हम लोग जानते हैं कुमंग और जयान के बारे में। कुमंग और जयान के बारे में, तो कुमंग मेल यानी पुरुष, समझ गए आप लोग, नर, कुमंग नर है। समझ रहे हैं बातों को। तो देखिए, कुमंग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट पुंगेश्वर, जिसे पुंकेश्वर कहते हैं, पुंकेश्वर। समझ रहे हैं बातों को। फिलामेंट ये नर का भाग है, कुमंग जो 3 प्रकार का है। पहला है फिलामेंट पुंकेश्वर, दूसरा है एंथर, एंथर का काम है, एंथर है परागकोश, परागकोश को एंथर कहते हैं, पुंकेश्वर को फिलामेंट कहते हैं और परागन को पोलेन ग्राम कहते हैं। समझिए आप लोग, पोलेन ग्राम, पोलेन ग्राम। तो आप लोग समझ गए कि कुमंग 3 प्रकार के होते हैं। कुमंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिलामेंट, दूसरा एंथर, तीसरा पोलेन ग्राम। समझ रहे हैं बातों को। तो फिलामेंट को पुंगेश्वर कहते हैं, एंथर को परागकोश कहते हैं और पोलेन ग्राम को परागन कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आता है। आप लोग को बस इसे ध्यान रखना है, बातों को ध्यान से सुनिए, आप लोग समझ जाएंगे। समझ गए कुमंग के बारे में। अब है जयान। जयान एक फीमेल भाग है, मादा भाग है। समझ रहे हैं बातों को। तो ये जयान भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है ओवरी। ओवरी क्या है? तो ओवरी अंडाशय को कहते हैं। समझ रहे हैं बातों को। ये जयान 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें ओवरी, ओवरी को क्या कहते हैं? अंडाशय। समझ रहे हैं बातों को। दूसरा है स्टाइल, स्टाइल को वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका, वर्तिका स्टाइल। ये मादा भाग जयान का प्रकार है। समझ रहे हैं बातों को। और तीसरा है एस्टिग्मा। एस्टिग्मा को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। आप लोग याद रखिए, ओवरी यानी कुमंग 3 प्रकार के, जयान भी 3 प्रकार के। कुमंग में फिलामेंट, एंथर, पोलेनग्राम। फिलामेंट को पुंगेश्वर, एंथर को परागकोश और पोलेनग्राम को परागन। और जयान भी 3 प्रकार के, ओवरी, स्टाइल और एस्टिग्मा। ओवरी को अंडाशय, स्टाइल को वर्तिका और एस्टिग्मा को वर्तिकाग्र। समझ रहे हैं बातों को। चलिए अब हम दिखाते हैं किस प्रकार से फूल फल बन जाता है। समझ रहे हैं बातों को। देखिए आप लोग इन पुष्प को देखिए, इन पुष्प को ध्यान से देखिए। इन पुष्प में छुपा है कि ये किस प्रकार से पुष्प एक फल बन जाता है। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, पुष्प है जिसके बीच में आप लोग देखे होंगे एक पुष्प, कभी देखिएगा उसको गौर से, दोनों साइड निकला रहता है और ऊपर में एक रहता है बीच वाला पर्सन, जिसमें उसको आप लोग तोड़ के देखिएगा, उसमें छोटा छोटा दाना करके रहेगा। समझ गए आप लोग, छोटा छोटा दाना करके रहता है। तो ये है पुष्प की आकृति, पुष्प की आकृति। तो अब हम लोग जानते हैं परागन और निषेचन की प्रक्रिया, यानी पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। समझ गए, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, परागन और निषेचन के बारे में समझ रहे हैं बातों को। आप लोग ध्यान दीजिए, हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, अच्छे से आप लोग बस सुनिए, याद हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, परागन निषेचन में तो सबसे पहले आप जान लीजिए
क्या आपको पता है कि परागन कितने प्रकार के होते हैं? परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। कितने प्रकार के होते हैं परागन? परागन 2 प्रकार के होते हैं, पहला है स्वपरागन और दूसरा है परपरागन। अब आप लोग कहिएगा कि स्वपरागन किसे कहते हैं और परपरागन किसे कहते हैं, तो आसान भाषा में आप लोग समझ लीजिए। स्वपरागन उसे कहते हैं जो पौधे का पुष्प, यानी एक पौधा है, मान लीजिए ये एक पौधा है, इन पौधे का पुष्प है, मान लीजिए ये सब पुष्प है, ये सब पुष्प है, ये सब पुष्प है। समझ रहे हैं बातों को? तो जब इन पुष्प का परागन इससे निकल के दूसरे पुष्प, इसी पौधे के दूसरे पुष्प में जाता है और जिनसे फल बनता है उसे स्वपरागन कहते हैं। समझ गए? यानी कहना ये है कि जब एक पौधे का पुष्प का परागन उसी पौधे के दूसरे पुष्प में चला जाता है, या फिर वायु परागन से जाए या फिर किसी पक्षी के द्वारा जाए, किसी भी प्रक्रिया द्वारा जाए, यानी एक ही पौधे के पुष्प से उसी पौधे के दूसरे पुष्प में जब इस पुष्प का परागन जाता है उसे स्वपरागन कहते हैं। लेकिन जब एक पेड़ का पुष्प, और मान लीजिए ये एक दूसरा पेड़ है, इसमें भी पुष्प है, समझ रहे हैं बातों को, तो जब इस पेड़ का परागन निकलकर किसी भी तरह से इस दूसरे पेड़ के पुष्प में जाता है तो इसे परपरागन कहते हैं। समझ रहे हैं बातों को समझ रहे हैं? यानी जब किसी पुष्प अपने में से परागन को छोड़कर यदि उसी पेड़ के पुष्प में चला जाता है, यानी एक पेड़ का परागन यदि उसी पेड़ के किसी पुष्प में जाता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं, और जब उस पेड़ का परागन किसी दूसरे पेड़ के पुष्प में चला जाता है तो उसे परपरागन कहते हैं। आप लोग समझ गए? आसान भाषा में समझ गए स्वपरागन और परपरागन किसे कहते हैं। समझ गए आप लोग कि परागन 2 प्रकार के होते हैं, पहला है स्वपरागन, परपरागन। एक पेड़ में जो परागन करे वो स्वपरागन, और एक से दूसरे पेड़ में जो परागन करे वो कौन सा परागन? परपरागन। समझ गए? तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इन पुष्प के बारे में कि किस प्रकार ये पुष्प से फल बन जाता है। समझ गए बातों को? तो सबसे पहले देखिए ये एक पुष्प की आकृति है। क्या है? एक पुष्प की आकृति। और आप लोग कभी देखिएगा एक पुष्प को, ये पुष्प का डंठल है, समझ गए? पुष्प का डंठल यानी जिसमें से पुष्प निकला रहता है, ऐसे करके रहता है ना, और यहाँ पे पुष्प खिला रहता है, मान लीजिए ऐसे करके खिला है, तो ये जो डंठल है ये डंठल। समझ गए आप लोग? तो आप लोग कभी किसी पुष्प को डंठल के साथ तोड़िएगा, समझ गए? डंठल के साथ तोड़िएगा और इन पुष्प के पत्तियों को एवं ऊपर जो निकले रहते हैं लंबा करके डंठल जैसे ही और उसमें दाना दाना करके रहता है, उन सारे को तोड़ के हटा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा एक ये गोल टाइप का आकृति बना रहेगा, और इस गोल वाले को जो तोड़िएगा इसमें भी दाना दाना करके भरा रहता है। आप लोग छोटे पुष्प में तो ऐसे नहीं देख पाएंगे, बड़े पुष्प में रहता है ऐसे। समझ रहे बातों को? तो इनमें ये जो रहता है गोला करके, इसमें पांच परागन रहते हैं। समझ गए? यानी इसमें 5 चीजें रहती हैं, 2 नर भाग का और 3 मादा भाग का। समझ गए आप लोग? यहाँ पे दिया हुआ है पुरुष का 2 कण और महिला का 3 कण, ये दोनों मिलकर फल बनाता है। समझ रहे हैं? इसी में परागन होता है, निषेचन होता है। समझ गए आप लोग? जो कि जिसमें 2 कण पुरुष का और 3 कण महिला का रहता है। समझ रहे हैं बातों को? चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो ऊपरी हिस्सा निकला रहता है पुष्प के बीच से,
उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ये जो है गोल वाला आकृति उसे कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इससे पहले ये किसका भाग है? तो आपको पता है कि ये मादा का भाग है, हम देखे थे जयान में। वर्तिकाग्र किसे कहते हैं? एस्टिग्मा को। तो हम इसे एस्टिग्मा भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को? समझ रहे हैं? तो ये किसका भाग है? मादा का, वर्तिकाग्र। उसके बाद क्या है? परागन। तो परागन है, परागन। समझ रहे हैं बातों को? ये परागन किसे कहते हैं? इसे यानी देखिए ये जो पुष्प में से निकला रहता है डंठल और इसमें यहाँ पे गोल आकृति का रहता है, उसे कहते हैं परागन। समझ गए? देखिए यहाँ पे हम इसको भी बता दिए परागन और इसको भी बता दिए परागन। और ये वर्तिकाग्र इसके अंदर में देखिए है, यानी कुछ क्या है? कण है, कुछ कण है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। इनके बीच में कुछ कण है, वर्तिकाग्र कहते हैं। यानी यहाँ पे भी होगा कुछ कण, तो उसे वर्तिकाग्र कहेंगे। तो ये बीच वाला मादा का अंग हो गया वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा भी कह सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे परागन, तो ये पुरुष का भाग हो गया परागन। समझ गए आप लोग? ये परागन है। परागन किसे कहते हैं? ये गोल वाले भाग जो निकले हैं इसमें से, पुष्प में से, ये गोल वाले भाग देख रहे हैं आप लोग, देखिए इसे परागन कहते हैं। अब क्या है? तो देखिए ये गोल वाले भाग जो है ना, इसे तो हम परागन कहते हैं, ये पुरुष का भाग है। लेकिन ये जो जहाँ से ये डंठल से निकलकर यहाँ पे गोल आकृति का बनता है, इन डंठल को भी नर भाग है, ये भी नर भाग है, इसे नर भाग कहते हैं। समझ गए आप लोग? नर भाग। अब है मादा भाग किसे कहते हैं? तो देखिए ये बीच वाले पॉइंट जो गया है, बीच वाले, इसे कहते हैं मादा भाग। समझ रहे हैं बातों को? ये मादा भाग और ये जो साइड से दो दो निकले हैं, ये दोनों नर भाग। तो आपको पता चल गया किस प्रकार से होता है। और देखिए ये पुरुष का 2 कण और महिला का 3 कण यहाँ पे निषेचन होता है। किसमें? तो आप लोग कभी एक पुष्प तोड़ के देखिएगा, उसके सारे पत्तियां ऊपर से हटा दीजिएगा, उसके ऊपर में डंठल के ऊपर में देखिएगा एक गोल प्रकार की आकृति बनी रहती है जिसमें निषेचन होता है। इसमें रहता है पुरुष का 2 कण और महिला का 3 कण, जिसकी सहायता से ये पुष्प, ये फल में परिवर्तन होता है। समझ गए? ये पुष्प फल में परिवर्तन हो जाता है। समझ रहे हैं बातों को? आप लोग देखे होंगे, आप लोग किसी पुष्प, जो पुष्प से सजावट किया जाता है, वैसे कच्चा पुष्प को आप लोग कभी देखिएगा, जब उसे तोड़ लीजिएगा उसके बाद डंठल बच जाता है। आप लोग पुष्प तोड़ने के बाद जब डंठल बच जाता है तो उस डंठल में फल बन जाता है। समझ रहे हैं बातों को? यदि आप डंठल सहित पुष्प को तोड़ लेते हैं तब तो नहीं बनेगा, तब नहीं बनेगा फल। समझ गए? तो आप लोग इन बातों को समझ गए कि किस प्रकार से पुष्प फल बन जाता है। अब देखिए ये जो परागन है ना, परागन, ये परागन में जो वर्तिकाग्र है, ये 1 लाख से ज़्यादा भी जा सकता है। इसमें 1 लाख से ज़्यादा भी परागन जा सकता है, लेकिन अंडाशय में 2 ही परागन जाता है। और आपको इतना देर से नहीं पता था कि ये क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंडाशय। समझ गए आप लोग समझ गए। जब बायो में आप लोग को मनुष्य कैसे, यानी मादा भाग मनुष्य यानी पुरुष और महिला से कैसे एक बच्चे की उत्पत्ति होता है, उसी अंडाशय में होता है बच्चे की उत्पत्ति। वही सामान्य बातें हैं, इस पुष्प में भी अंडाशय होता है। समझ रहे हैं बातों को? तो ये जो अंडाशय है ना, इसमें आपको वर्तिकाग्र में परागन जाता है, 1 लाख से ज़्यादा भी जा सकता है, जितना हो जा सकता है। लेकिन इन अंडाशय में पुरुष का परागन कण 2 ही जाता है। समझ गए आप लोग? इन बातों को समझ गए। और इसमें 2 ही जाता है, उसके बाद निषेचन होने से फल बनता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरुष का 2 कण और महिला का 3 कण दोनों मिलकर फल बनाता है, दोनों मिलकर फल बनाता है। समझ गए? तो आप लोग समझ गए कि पुष्प में कौन सा नर भाग है और कौन सा मादा भाग, और किस प्रोसेस द्वारा ये फल बन जाता है। समझ गए? अब है कि भ्रूण कोण ये खाना बनाकर फल पहुंचाता है। समझ गए? अब आप लोग समझ गए कि पुष्प में जो भ्रूण कोण रहता है वो क्या करता है?
खाना बनाकर फल तक पहुंचाता है। समझ गए, खाना बनाकर फल तक पहुंचाता है। आप लोग इन बातों को ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं बातों को, समझ रहे हैं तो इनके बारे में आप लोग समझ गए किस प्रकार से पुष्प फल में परिवर्तित होता है। आइए अब हम बता रहे हैं आपको कि ये जो परागन जाता है इस बढ़ती काग्र में, यानी एक पुष्प से दूसरे पुष्प में भी चला जाता है या एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प में भी चला जाता है। समझ रहे हैं बातों को? तो ये किस किस अवस्था में जा सकते हैं, किन किन परागन द्वारा? वायु परागन द्वारा जाता है, पक्षी परागन द्वारा जाता है। तो इनके बारे में हम विस्तार से अभी बता रहे हैं आपको। 4-5 आइटम हैं जिनसे परागन किसी दूसरे पुष्प में जाता है एक पुष्प से। समझ रहे हैं? तो आइए हम लोग चलते हैं इससे आगे। लेकिन आप लोग को यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन पढ़िए। समझ रहे हैं? हम पसीना बहा के आपके लिए स्पेशल क्लास दे रहे हैं। समझ रहे हैं? स्पेशल क्लास दे रहे हैं और फिर भी कॉपी लीक हो जाता है। समझिए, फिर भी जब कॉपी लीक हो जाता है ना, तो समझिए कितना गुस्सा आता है। समझ रहे हैं बातों को? तो आप लोग ध्यान दीजिए, कॉपी लीक होने से बचाया जाए, आप लोग इतना फोकस कीजिए। देखिए, स्टूडेंट कितना पढ़ के जाता है, उसको टीचर एकदम खूब मेहनत करके पढ़ाता है, लेकिन जब कॉपी लीक हो जाता है तो स्टूडेंट निराश होकर लौट जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट खूब तैयारी के साथ जाता है, कहता है कि अब की बार पास करना है, लेकिन घर में भी कह के जाता है, उसे विश्वास रहता है कि अब की बार यानी यूपीएससी का एग्जाम है तो यूपीएससी पार। समझ गए? तो वो लोग यानी इतना ठान लेता है कि अब की बार पार करना है, लेकिन जब कॉपी लीक हो जाता है तब तो उसका एग्जाम ही कैंसिल हो जाता है। तो इनके बारे में आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। समझ रहे हैं बातों को? तो चलिए दोस्तों, अब इससे आगे हम लोग देखते हैं क्या कि किस किस द्वारा परागन एक फूल से दूसरे फूल में चला जाता है। अब हम लोग जानते हैं कुछ प्रमुख परागन के बारे में। चलिए, कुछ प्रमुख परागन क्या है? तो आपको हम बताए थे कि परागन 2 प्रकार के होते हैं। पहला था स्वपरागन और परपरागन। क्या था? स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन का काम क्या था कि एक पौधे के फूल से जब परागन निकलकर इसी पौधे के फूल में जाता है, अब किसी भी तरीका से जाए, या कीटों के द्वारा जाए, पक्षियों के द्वारा जाए, जल के द्वारा जाए, हवा के द्वारा जाए, जंतु के द्वारा जाए, किसी के द्वारा भी जाए, इसी पौधे के फूल से परागन निकलकर और इसी पौधे के दूसरे फूल में चला जाए, तो इसे कहते हैं स्वपरागन। आपको पता था स्वपरागन। और जब इस पौधे के फूल से निकलकर दूसरे पौधे के फूल में, यदि इस पौधे के फूल का परागन निकलकर यदि दूसरे पौधे इस पौधे के फूल में जाता है तो इसे कहते हैं परपरागन। आपको तो इतना बताया गया था, आप लोग समझ गए थे स्वपरागन परपरागन किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस के द्वारा परागन दूसरे पौधे के फूल में जाता है या फिर अपने पौधे के फूल में जाता है। तो अपने पौधे के फूल में जाने वाले परागन स्वपरागन, दूसरे पौधे के फूल में जाने वाले परागन परपरागन। आप लोग को ये याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्या है? कीटों के द्वारा परागन। कीटों के द्वारा भी परागन होता है। समझ गए? तो कीटों के द्वारा परागन को क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली कीटों के द्वारा परागन एंटोमोफिली। पक्षियों के द्वारा यदि परागन हो तो नीथोफिलिंग। जल के द्वारा यदि परागन हो हाइड्रोफिलिन। हवा के द्वारा परागन हो एनीमोफिली। और जंतु के द्वारा परागन हो तो जूफिली। आप लोग को इन 5 चीज़ों के द्वारा जो परागन होता है, इनको आप लोग अच्छे से याद रखिए। बस बहुत सारे एग्जाम में आता है, समझ गए? आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कीटों के द्वारा परागन को एंटोमोफिली, पक्षियों के द्वारा नीथोफिलिंग, जल के द्वारा हाइड्रोफिलिन, हवा के द्वारा एनीमोफिली, जंतु के द्वारा जूफिली। समझ रहे हैं? तो इन 5 चीज़ों के द्वारा जो परागन होता है, इनके बारे में आप लोग अच्छे से याद रखिए। और सबसे ज़्यादा परागन कीटों के द्वारा पाया जाता है। समझ रहे हैं बातों को? कीटों के द्वारा सबसे ज़्यादा परागन पाया जाता है।
तो आप लोग इन बातों को याद रखिए। यदि आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा परागण किन चीज़ों से पाया जाता है, तो कीटों के द्वारा। किससे? कीटों के द्वारा। तो चलिए, आज का फूल का क्लास खत्म हुआ, यानी फूल, फ्लावर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे बॉटनी में, तो ये फ्लावर भी आज खत्म हुआ। समझ रहे हैं बातों को? समझ रहे हैं बातों को? चलिए, तो आप लोग के साथ अगला क्लास बॉटनी का आएगा, फल का क्लास आएगा अगला बॉटनी का। तो आप लोग तब तक फूल को अच्छा से समझ लीजिए। इससे पहले आप लोग तना, यानी जड़, तना और पत्ती, और आज फूल को भी हम पढ़ा दिए। तो 4 चीज बॉटनी का, 4 टॉपिक खत्म हो गया। 4 टॉपिक खत्म हो गया। अब कुछ नहीं, और बस सिर्फ एक फल पढ़ाएंगे और एक हम यानी बीज पढ़ाएंगे। बीज अच्छे से आपको पढ़ाएंगे और फल भी अच्छे से पढ़ाएंगे। और आप लोग के साथ 4 टॉपिक खत्म हो गया इन बॉटनी में। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। आपके साथ हम फिर से इन क्लास में आएंगे। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए कि दोस्तों, जितना हम पढ़ाते हैं उतना आप लोग याद रखिएगा, तभी एग्ज़ाम पास कर पाइएगा। ध्यान से पढ़िए और याद रखना है, आपको याद रखना है, बातों को याद रखना है। समझ रहे हैं बातों को? तो चलिए, यदि मेरा क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करना ना भूलिए। कमेंट, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो करिए, आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, हमें इतना पता नहीं चलेगा कि हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं या अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। समझ रहे बातों को? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। समझ रहे हैं? तो आज के लिए इतना तक ही दोस्तों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ आएंगे और फल को अच्छे से पढ़ाएंगे। आज फूल खत्म हुआ। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।